नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस वर्चुअल लाइफ चेंजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम राजस्थान जीके में राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर किले के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। आज हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं और हमें परीक्षा के लिए कौन से उपयोगी तथ्य पढ़ने चाहिए ताकि हम कंपटीशन फाइट कर सकें। इसलिए आज हम मेहरानगढ़ के बारे में वो सारी संपूर्ण जानकारी लेंगे जो हमें आवश्यक होगी। तो आज का टॉपिक है हमारा मेहरानगढ़ का दुर्ग। मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँ आप साथ में नोट्स बनाते जाइए। यदि आपको एक व्यवस्थित ढंग से नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई श्रीकांत रेगर, या इसकी लिंक है जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप कृपया करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर हर राजस्थान की हर नई वैकेंसी की खबर या कोई लाभदायक योजना की खबर आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलती है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा और लाभ उठाइएगा। तो आज हम मेहरानगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। मेहरानगढ़ का दुर्ग राजस्थान के दूसरे महानगर जोधपुर में स्थित है और यह एक प्राचीन दुर्ग भी है, जिसकी नींव महाराजा या राव जोधा ने रखी थी 1459 में। तो आज का टॉपिक है हमारा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का दुर्ग, इसकी स्थापना कहे या नींव जिसने रखी थी वो थे राव जोधा। इन्होंने ही जोधपुर में राठौड़ राजवंश की नींव भी शुरुआत हम कहें एक अच्छा स्वर्ण काल कहे तो इनका काल ही कहलाता। जैसे नींव तो जो अपनी राठौड़ राजवंश की नींव थी वो राव सिंह ने रखी थी, लेकिन एक स्वर्ण काल, एक जो प्रगतिशील काल होता है वो राव जोधा से शुरू होता है। तो हम लिखते हैं कि इसकी नींव 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा रखी गई। इसी के साथ हम बात करें, इसके चारों तरफ जोधपुर शहर भी बसाया और इसके साथ ही बसाया गया था वो जोधपुर शहर और मेहरानगढ़ दुर्ग। ये जो दुर्ग स्थित है वो जोधपुर में चिड़िया नाथ जी, जो कि एक संत हुए थे, उन्होंने तपस्या की थी जिस पहाड़ी पर, इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पहाड़ी रखा गया और वहीं पर इसकी स्थापना की गई। तो हम कह सकते हैं चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। जो चिड़ियानाथ जी थे उनकी जो तपस्या स्थली है वो जस्ट दुर्ग के पीछे की तरफ ही है। इसके अलावा इसका दूसरा अन्य नाम मयूर ध्वजगढ़ है, क्योंकि इसकी जो आकृति है, जो शेप है इसका, वो एक मोर के पंखों के समान है, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। तो मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वज इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे मेहरानगढ़ कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्यवंशी, जो राठौड़ राजवंश है वो सूर्यवंशी मानते हैं अपने आप को, इसलिए सूर्यवंशी को मिहिर कहते हैं और मिहिरों का ये गढ़ है, इसलिए इसका नाम मेहरानगढ़ पड़ा था। इसी के साथ इसको गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, क्योंकि
जब इसकी जो कुंडली निकली थी उस समय उसके अनुसार इसका नाम गढ़ चिंतामणि भी रखा गया था। तो गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि भी इसकी नींव रखते समय जिसने नींव रखी थी वो स्वयं करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। करणी माता का वास्तविक नाम रिद्धिबाई था। उन्होंने इस किले की नींव रखी थी। इसी के साथ मान्यता है कि यहाँ पर जब इसकी नींव रखी गई तो एक जिंदा व्यक्ति की बलि चाहिए थी, यानी कि जिंदा चुनवाया गया था, जिंदा गाड़ा गया था। उस व्यक्ति का नाम था राजाराम मेघवाल और उनको यहाँ पर दफनाया, जिंदा दफनाया गया था। तो स्वयं रिद्धिबाई यानी करणी माता ने इसकी नींव रखी। स्वयं करणी माता ने इस किले की नींव रखी थी। इस किले की नींव रखी। और राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति को जिंदा गाड़ा गया था। जिंदा तो इस प्रकार राजाराम मेघवाल को जिंदा गाड़ा गया था। इसी के साथ हम बात करें, यहाँ पर 10 खंभों की छतरी है जो महाराजा अजीत सिंह द्वारा बनवाई गई थी। रुडयार्ड किपलिंग का कथन है कि यह किला परियों व देवताओं द्वारा निर्मित है, यानी कि इस प्रकार इस विशालकाय दुर्ग को देखकर प्रसिद्ध लेखक तथा हम कह सकते हैं इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग ने, जिन्होंने बहुत वर्षों तक लगभग 3 से 4 वर्ष इस दुर्ग में बिताए थे, उन्होंने कहा कि यह दुर्ग परियों तथा देवताओं द्वारा निर्मित है। तो रुडयार्ड किपलिंग का कथन है। दस खंभों की छतरी है। 10 खंभों की छतरी जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। रुडयार्ड किपलिंग का कथन है, यह किला परियों तथा देवताओं
द्वारा निर्मित है। रुडयार्ड किपलिंग का कथन है कि यह किला परियों तथा देवताओं द्वारा निर्मित है। इसी के साथ हम बात करें कि यहाँ पर मोती महल है जो महाराजा सूर सिंह द्वारा निर्मित था, और फूल महल है अभय सिंह जी द्वारा निर्मित। तो मोती महल महाराजा अभय सिंह द्वारा, मोती महल है जो महाराजा अभय सिंह द्वारा, और फूल महल है जो सूर सिंह द्वारा बनाया गया था। तो मोती महल महाराजा अभय सिंह द्वारा, और फूल महल महाराजा सूर सिंह द्वारा। यहाँ पर श्रृंगार चौकी भी है जो महाराजा तख्त सिंह द्वारा बनवाई गई थी। ये श्रृंगार चौकी वह जगह है जहाँ पर महाराजाओं का अभिषेक होता था, राज्य अभिषेक होता था। तो वो श्रृंगार चौकी राज्याभिषेक की जगह है। ये इसी के अलावा यहाँ पर भूरे खां की मजार है, और यहाँ पर बहुत सारी तोपें भी हैं। तो भूरे खां की मजार, श्रृंगार चौकी महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित। और यह है जो राज्याभिषेक की जगह है। यहाँ की तोपों से बहुत बार सवाल आया है कि किलकिला, शंभू बाण, गजक, नुसरत, गुब्बारा, नागफली क्या है। तो फिर अचानक अभ्यर्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो एकदम चौंक जाता है कि ये क्या चीज़ है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, किलकिला, गजक। तो फिर हमें कम से कम 2-4 तोपों का नाम याद रखना पड़ता है, ताकि ये जब भी प्रश्न देते हैं ना, तो 3-4 तोपों का एकदम साथ में देते हैं कि किलकिला, शंभू बाण, गजक क्या है। तो फिर हमें एक आधे का नाम याद हो तो हम कैच कर सकते हैं कि हाँ यही होगा, कि ये तोपों का नाम है। इसलिए हमें कम से कम 2-4 का नाम तो याद रखना जरूरी है। तो किलकिला, शंभू बाण, जमजमा, कड़क बिजली और बिच्छू बाण, बगस वाहन, इस प्रकार। तो ये सारे तोपे हैं। जिसमें किलकिला, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, शंभू बाण
नुसरत, गजनी खां, गुब्बारा, धूड़धानी, नागफली, मागवा। तो नुसरत, गजनी खां, मागवा, गुब्बारा, शंभू बाण, गुब्बारा, मागवा, नागफली, गजक। इस प्रकार ये तोपें हैं जो अलग अलग जगह से जीत कर लाई गई थी। इसी के साथ शहर के चारों तरफ परकोटे के रूप में 101 बुर्ज, विशाल बुर्जों का यहाँ पर समायोजन है। यानी कि 101 बुर्जों का निर्माण हुआ था और उस समय से लगाकर आज समय तक यह स्थित है। 101 बुर्ज हैं और शहर में 6 दरवाजे लगाए गए, यानी परकोटे के अंदर शहर बसाया गया। उस परकोटे के बाहर जो मेन मुख्य दरवाजे होते थे वो 6 दरवाजे, ये किले के दरवाजे नहीं है, ये शहर के दरवाजे हैं। किले के चारों तरफ शहर बसाया गया, फिर उस शहर के बाहर की तरफ परकोटा खींचा गया और उस परकोटे पर 101 बुर्ज निर्माण करवाए गए और 6 दरवाजे बनवाए गए थे। तो उन 6 दरवाजों का नाम याद रख लेते हैं, हम कभी भी पूछ भी सकते हैं। आज तक तो पूछा तो नहीं है, लेकिन याद करने में क्या जाता है, सरल ही है, ज़्यादा भारी नहीं है। और फिर भी एक आध का याद हो जाए तो अच्छा ही होगा ना। तो 6 दरवाजे हैं शहर के परकोटे पर 101 विशाल बुर्ज, विशाल बुर्ज। बुर्ज वो किले के बाहर की तरफ वो गोल सा होता है ना, ऊंचा सा, उसे बुर्ज कहते हैं। और 6 दरवाजे हैं, दरवाजे 6 दरवाजे, 6 दरवाजे, जिसमें पहला है नागौरी गेट या नागौरी दरवाजा, दूसरा है जालोरी दरवाजा, तीसरा है शिवांची दरवाजा, चौथा है सोजती दरवाजा, पांचवा है मेड़तिया दरवाजा, मेड़तिया दरवाजा, और छठा अपना चांद पोल है, छठा है चांद पोल। इस प्रकार हमने आज मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कंप्लीट जानकारी ली है। इसी के साथ हमने शहर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है, क्योंकि ये भी एक प्राचीन इसी दुर्ग का हिस्सा है। तो आपको यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगे, हमारे मेहनत पर आपको अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि आप भी BSTC, PTET या राजस्थान की किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए एकदम 101% सही है। आप यदि हमारे को या हमें 1 घंटा भी समय दे दें तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। हाल फिलहाल हम राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं, जिसमें कई 4-5 दुर्ग हमने कंप्लीट किए हैं। धीरे धीरे हम दुर्ग कंप्लीट करके छतरिया महल और तालाब, झीलें और भी जो भी स्थापत्य कला होंगी वो सब पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।